कर कमान सर साध कर, खेच जो मारा माही। भीतर विद्या सुमार है, जीव की जीव नाही। भीतर विद्या सुमार है, जीव की जीव नाही। दुनिया के तीर शरीर को घायल करते हैं, लेकिन प्रेम का तीर सीधे हृदय के सबसे गहरे कोने में उतरता है। कबीरदास जी आज विरह को एक बाण की तरह चित्रित कर रहे हैं। एक ऐसा बाण जो लग जाए तो मनुष्य बदल जाता है। आज की यह साखी केवल प्रेम की बात नहीं कर रही है, ये उस आध्यात्मिक चोट की बात कर रही है जो आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ देती है। कर कमान सर साध करे, खेच जो मारा माही। भीतर विद्या सुमार है, जीवै कि जीवै नाही। अर्थात प्रेम का धनुष चढ़ाकर विरह का जो तीर चलाया गया, जो भीतर जाकर हृदय को भेद गया, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि समझ नहीं आता कि मैं जीवित भी हूँ या नहीं। इस साखी में कबीरदास जी ने प्रेम और विरह को युद्ध के रूपक में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जैसे कोई योद्धा धनुष पर तीर चढ़ाकर पूरी शक्ति से उसे छोड़ता है, वैसे ही ईश्वर का प्रेम साधक के हृदय में प्रवेश कर जाता है। और ये तीर बाहरी नहीं है, ये भीतर की चेतना को भेदता है। भीतर विद्या अर्थात ये चोट बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब यह प्रेम बाण लगता है तो मनुष्य संसार के सामान्य आकर्षणों में रस खोने लगता है। उसकी चेतना किसी और गहराई में उतर जाती है। जीवै कि जीवै नाही। यहाँ कबीर एक बहुत ही अद्भुत स्थिति बता रहे हैं कि साधक शरीर से तो जीवित होता है, लेकिन उसका पुराना अहंकार, उसकी पुरानी पहचान, उसका सांसारिक मोह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का नहीं रहता। ये मृत्यु नहीं है, ये एक तरह से एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ है इस साखी में। सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं होता, बल्कि वो चेतना को बदल देने वाली शक्ति है। आध्यात्मिक जागरण दर्द से गुजरता है। जब भीतर परिवर्तन होता है तो पुरानी पहचान टूट जाती है। इसलिए जागरण कभी कभी बहुत पीड़ादायक भी लगता है। अहंकार की मृत्यु जब हो जाए, समझ लीजिए वही वास्तविक जीवन है। तो कबीर के अनुसार जब मैं मिटता है, तभी आत्मा का वास्तविक जीवन शुरू होता है। ईश्वर का प्रेम विनाश नहीं है, रूपांतरण है। ये चोट मनुष्य को तोड़ती नहीं, उसे नया कर देती है, नया बना देती है। जो भीतर से घायल होता है, वही भीतर से जागता भी है। तो इतनी सुंदर साखी के बाद इसमें पिरोए हुए शब्दों के मोतियों पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। कर कमान, कर अर्थात हाथ, कमान धनुष, सर साध यानी सर शर का बिगड़ा हुआ रूप, बाण तीर। तो हाथों में धनुष उठा के उस पर एक ऐसा शर साध यानी लक्ष्य साध कर खींच दिया, खींच कर जो मारा माही, जो उस तीर को चलाया, माही मतलब भीतर की ओर, अपने ही हृदय की ओर उसका रुख करके भेद दिया। भीतर विद्या, भीतर जाकर भेद दिया। सुमार पूरी तरह जीवे नाही, यानी मनुष्य ये नहीं जानता कि वो जीवित भी है या नहीं। शब्दों के बाद
अलंकार योजना। तो रूपक अलंकार है इसमें। प्रेम और विरह को धनुष और बाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। कर कमान भीतर विद्या, क की आवृत्ति है, भ की आवृत्ति है, सर साधि स की आवृत्ति है, जीवे के जीवे नाही ज की आवृत्ति है। और फिर अंत्यानुप्रास तो है ही। माही और नाही दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। फिर है प्रतीकात्मकता। धनुष और बाण यहाँ आध्यात्मिक प्रेम तथा विरह के प्रतीक बन गए हैं। और भाषा शैली तो कबीर की वही है, मिश्रित लोक भाषा, रहस्यमयी, भावात्मक, विरह रस और शांत रस से भरपूर। यहाँ वहाँ से उठाए गए शब्दों से बनी कबीर की सधुक्कड़ी। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के बिरह कोंग से 15वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव आया है जिसने भीतर कुछ तोड़ दिया हो और उस टूटने से आपको एक नई पहचान मिली हो। शायद वही प्रेम का पहला बाण था। जय कबीर, जय भारत।